हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स बोकारो में जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसकी जीके और जीएस की क्लास का ये चौथा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो 3 पार्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम पहले की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते रहे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अभी तक अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए मैथ से एंड आपके रीजनिंग से और जीके से, यदि आपने वो पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। तो अब बात की जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। तो आपको ये भी याद रखना है, ये सारे वही क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पेपर का जो लेवल होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो जो आपकी अगुलहास धारा है ये आपकी हिंद महासागर में बनती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा वो देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है आपका लोहा और निकेल का, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? यानी मैग्नीज का जो उत्पादन करता है उसमें भारत का दूसरा स्थान है। तो मैग्नीज का जो उत्पादन करने में प्रथम देश कौन सा है? तो वो है आपका रूसी संघ, यानी रूस, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कौन सा देश सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता? तो ये करता अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर आपको कहा जाता है ओसाका को, और यदि आपसे भारत का मैनचेस्टर पूछा है तो वो कहा जाता है कानपुर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा हमसे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? तो डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड 1857 का जब विद्रोह हुआ था भारत में तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज। अब आर्य समाज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपके 1875 में। और ये पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो 2 ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ये है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो जो आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है ये आपका सेबी ने स्थापित किया है। सेबी का अर्थ होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत में जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सारी सेबी देखती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया यूनाइटेड किंगडम में शामिल है ए और डी दोनों। ए का मतलब इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड एंड डी का अर्थ है स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी यूके। हम कहते हैं यूके यानी उत्तराखंड, ओ सॉरी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आपका इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये चारों स्टेट्स शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है आगरा शहर को किसने बनाया था, यानी आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी। ये करी थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए दिए गए हैं, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से दिया गया। ये दिया गया आपका मुंडको उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो अशोक की जो शिलालेख थे इनकी लिपि है ब्राह्मी, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और आपको इसी प्रकार की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।